हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BA BCom BSc, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हो, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो। यदि आपको फेल कर दिया गया है या सप्लीमेंट्री दिया गया है या तो आप पास और आपको कम नंबर दिया गया है, तो कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री आए हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनको कैसे दोबारा पास होने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सप्लीमेंट्री का पेपर आप दिलाते हो और सप्लीमेंट्री के पेपर दिलाने के बाद कुछ नंबर की कमी हो जाती है, तो क्या वहाँ पर आपको ग्रेस देकर पास किया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यदि आप अपने पेपर को रीचेकिंग यानी कि फिर से चेक करवाते हो और चेक करवाने के बाद मान लो 10 नंबर चाहिए, 10 में से आपके 8 नंबर चेक करवाने के बाद बढ़ गए लेकिन 2 नंबर नहीं बढ़ पाए, तो 2 नंबर की कमी हो गई, तो क्या 2 नंबर एक्स्ट्रा दे के ग्रेस दे के पास कर दिया जाएगा। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा और वीडियो के अंत तक जो भी आपका सवाल होंगे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको जितना जल्दी हो सके तुरंत देने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, हमारा रीवॉल्यूशन जो होता है इसका 2 पार्ट होता है। रीवॉल्यूशन का एक पार्ट होता है रीचेकिंग। रीचेकिंग में करता क्या है, चेकर आपके पेपर को फिर से चेक करेगा। ओके, रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट हमारा होता है रिकाउंटिंग। रिकाउंटिंग में क्या होगा, आपके पेपर के नंबर को फिर से गिनेगा। क्यों गिनेगा, क्योंकि जब शुरुआती स्टेज में चेकर आपके पेपर को चेक करता है तो नंबर गिनने में मिस्टेक कर देता है, कुछ नंबर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से कुछ नंबर की कमी होती है, आपको सप्लीमेंट्री या फेल कर दिया जाता है। तो रिकाउंटिंग जब करवाओगे तो चेकर जो होगा बड़ी सावधानी के साथ हर एक स्टेप के नंबर को गिनेगा और गिनने के बाद आपको टोटल मार्क्स देगा। यदि नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ा के आपको पास कर दिए जाएंगे, पास होने के लायक रहोगे तो। ओके, तो रीचेकिंग के ऊपर पहले बात करेंगे। ओके, रीचेकिंग के लिए कितना पैसा लगता है, एक सब्जेक्ट का 250 से 300 रुपये लगता है रीचेकिंग करवाओगे तो। ओके, रिकाउंटिंग का पैसा भी लगभग इसी के अकॉर्डिंग रहता है, 150-200 के आसपास। लेकिन रीचेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर को चेक करवाना। रीचेकिंग आप कितने सब्जेक्ट का करवा सकती हैं, तो रीचेकिंग आप अधिकतम 2 पेपर का करवा सकती हैं। ध्यान से सुनिए, पेपर को आप फिर से चेक सिर्फ 2 पेपर का करवा सकते हैं अधिकतम। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैथ्स में आपके 3 पेपर होते हैं मान लीजिए, फिजिक्स में आपके 2 पेपर होते हैं, तो या तो आप मैथ्स के 3 पेपर में से 2 पेपर को आप रीचेकिंग करवा सकती हैं, या तो आप फिजिक्स के दोनों पेपर को रीचेकिंग करवा सकती हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथ्स के 3 पेपर में से 1 पेपर को रीचेकिंग में डाल दीजिए और फिजिक्स के 2 पेपर में से 1 पेपर को रीचेकिंग में डाल दीजिए। मेरा कहने का मोटो ये है कि आप अधिकतम 2 पेपर का ही रीचेकिंग फिर से चेक करवा सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। ओके, अब ध्यान दीजिए, रीचेकिंग और रिकाउंटिंग क्या पास वाले अभ्यर्थी को कराना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ जो भी अभ्यर्थी पास हैं वो रीचेकिंग और रिकाउंटिंग नहीं कराए तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि जो पास वाले अभ्यर्थी हैं यदि वो रीचेकिंग करवाएंगे और रिकाउंटिंग करवाएंगे तो उनका नंबर वहाँ पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ने का चांसेस ज़्यादा नहीं होता है पास वाले अभ्यर्थी का, लेकिन नंबर डिक्रीज होने का चांसेस होता है। एक स्टूडेंट था, ओके, उनका 62% था, रीचेकिंग को अप्लाई किया, 3 से 4% उसका कम हो गया। इसी कारण यदि आप पास हो और आपको 100% अपने ऊपर भरोसा है कि मैंने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, एकदम A to Z सही पॉइंट वाइज लिखा है, एक भी एरर नहीं है, इस कंडीशन में आप रीचेकिंग करवाइए जो पास है वो। अन्यथा जो पास है वो अपने नंबर के साथ संतुष्टि रहे, रीचेकिंग और रिकाउंटिंग ना कराए। तो रीचेकिंग और रिकाउंटिंग किन्हें कराना चाहिए, तो रीचेकिंग और रिकाउंटिंग जो सप्लीमेंट्री आए हुए ऐसे स्टूडेंट को कराना चाहिए और जो फेल हो चुकी हैं ऐसे स्टूडेंट को अपने पेपर को रीचेकिंग और रिकाउंटिंग करवाना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री के ऊपर हम पहले बात करेंगे रीचेकिंग और रिकाउंटिंग का, उसके बाद हम फेल के ऊपर बात करेंगे, फेल वाले रीचेकिंग और रिकाउंटिंग कैसे करवाएंगे। तो जो सप्लीमेंट्री आए हुए हैं, सप्लीमेंट्री आपको एक सब्जेक्ट में ही मिलता है। सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट में फेल हो, एक सब्जेक्ट में फेल होती हैं तो आपको क्या मिलता है, सप्लीमेंट्री मिलता है। तो जब आप सप्लीमेंट्री आए हुए हो तो आप जरूर से अपने पेपर को रीचेकिंग करवा लीजिए और रिकाउंटिंग करवा लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं एक आपके पास 10 नंबर की कमी होने की वजह से आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे दिया है और आप रीचेकिंग करवाते हो और रीचेकिंग करने के बाद चेकर आपको
8 नंबर दे देता है, चाहिए था आपको 10 लेकिन 8 दे दिया, तो चेकर क्या करेगा, 2 नंबर आपको ग्रेस देके वहाँ पर पास कर देगा। हो सकता है 7 नंबर मिले तो 3 नंबर देके पास कर देगा। यदि सप्लीमेंट्री आप आए हो और 15 से 20 नंबर चाहिए आपको और आप रीचेकिंग करवाते हो और आपको 10 नंबर मिलता है, तो 5 से 6 नंबर आपको ग्रेस वहाँ पर नहीं मिलेगा, 2, 3, 4 नंबर ही ग्रेस देके पास करेगा। और सप्लीमेंट्री आए हो तो 2 बेनिफिट यहाँ पर है, एक तो आप रीचेकिंग करवा सकती हो, रीचेकिंग में पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और रीचेकिंग में पास नहीं हो तो दोबारा मौका है, सप्लीमेंट्री आए हो तो सप्लीमेंट्री का तैयारी करके फिर से पेपर दिलाने जा सकती हो। अब सप्लीमेंट्री का पेपर आप दिलाने जाते हो और वहाँ पर आपका 2 नंबर कमी हो जाता है पास होने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको 2 से 3 नंबर ग्रेस देके पास कर दिया जाएगा। ओके, तो सप्लीमेंट्री का डाउट क्लियर। अब आते हैं फेल वाले में। देखिए, जो भी स्टूडेंट 3, 4, 5 सब्जेक्ट में फेल हैं वे रीचेकिंग नहीं कराए तो ही बेटर है। ओके, क्योंकि 3, 4 सब्जेक्ट में फेल हो तो रीचेकिंग कराओगे तो वहां पर पास होने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगा। लेकिन यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप रीचेकिंग कराओगे तो वहां पर आपके पास होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाती हैं। समझ पा रहे इस बात को। लेकिन 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो वहाँ पर आप रीचेकिंग कराओगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आप दोबारा से रिपीट कीजिए और दोबारा आप एग्जाम में बैठिए। 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो रीचेकिंग करवा लीजिए। देखिए, ध्यान सुनिए, मान लेते हैं आप फिजिक्स में फेल हैं, फिजिक्स में सिर्फ 1 नंबर की वजह से आपको फेल कर दिया गया है, और मैथ्स में आपको 5 नंबर की वजह से फेल कर दिया गया है, और दोनों में आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दिए। चेकर आपके सबसे पहले मैथ्स के पेपर को चेक करेगा, चेक करने के बाद देखेगा कि 1 नंबर आपको बढ़ गया, 1 ही नंबर चाहिए था मैथ्स में, आप पास हो गए। फिजिक्स में आपको 5 नंबर चाहिए, चेकर चेक करता है लेकिन 5 नंबर आपका नहीं बढ़ पाता है, तो आप मैथ्स में 1 नंबर चाहिए तो 1 नंबर बढ़ गए तो मैथ्स में आप पास हो गए। लेकिन फिजिक्स में जितने नंबर चाहिए उतने नंबर रीचेकिंग के बाद नहीं मिला तो फिजिक्स में आप फेल नहीं हुए। फिजिक्स में आप क्या होगा, आपको सप्लीमेंट्री पकड़ा दिया जाएगा, और मैथ्स में आपको पास करके फिजिक्स में सप्लीमेंट्री, तो आप फिर से सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाओगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाओगे। ओके, तो ये था जो फेल है उनके लिए। 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप रीचेकिंग में करवाइए, यदि 3, 4 सब्जेक्ट में फेल हो तो रीचेकिंग नहीं कराए तो बेटर है, अन्यथा आपकी पैसा बस वेस्ट होगा। 3 से 4 सब्जेक्ट वालों का रीचेकिंग पास होना भाई मुश्किल रहता है, सही बता रहा हूँ मैं। ओके, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट में होती हैं वो 2 में से 1 में भी रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाता है, 1 में वो पास हो जाता है और सेकंड में पास नहीं हो पाएगा, सप्लीमेंट्री दे देगा तो फिर से वहाँ पे से वो पास हो जाएगा। तो सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया हूँ। अब रिजल्ट कब आता है, रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का, तो आपका रिजल्ट जो होता है अगस्त और सितंबर महीने के बीच में, या तो अगस्त के लास्ट में देखने को मिलेगा, या तो सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दिया हूँगा। इसके बाद भी यदि कोई भी डाउट होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं जरूर से दूंगा। और याद रखिए दोस्तों, जो रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता। कई स्टूडेंट फेल होते हैं तो वो नहीं जानते कि उनको रीचेकिंग करवाना चाहिए, रीकाउंटिंग करवाना चाहिए। तो आप ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनको इनके बारे में बिल्कुल डिटेल्स ना मालूम है। हो सकता है वीडियो को आप अपने व्हाट्सअप में इसको अटैच कर दीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपने लिए नहीं भाई, कम से कम अपने उन साथी के लिए जरूर कीजिए। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने साथी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे इंस्टाग्राम वगैरह में पर्सनली कि ये वीडियो बनाओ रीचेकिंग रिकाउंटिंग के ऊपर, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और रीचेकिंग और रिकाउंटिंग का जो फॉर्म होता है ना, आपके रिजल्ट आने की ना 10-15 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने कॉलेज में जाके हेल्प डेस्क वाले सेक्शन में जाकर पता कीजिए कि सर रिजल्ट की रीचेकिंग और रिकाउंटिंग कराना है तो कितना पैसा लगेगा। मैं तो पैसा समथिंग बताऊँ 250-300 लगेगा, फिर भी आप कॉलेज में जाके संपर्क कीजिए। पेपर कब होगा ये सारा डिटेल पूछिए और अपने तैयार और वहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म भर दीजिए। तो मिलते हैं हर अगली वीडियो में।